क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए कसूर में मंजर पर उभरने वाला एक हैरान कुन वाकया। कारोबारी सरगर्मियां जुर्म की दास्तान में किस तरह तब्दील हो गईं। हमारा जो हक्का लाल की मेहनत थी वो सारी ले गए हैं। मुझे बट मारा है, मार के पेटियां खुलवाई हैं। करोड़ों रुपए का इधर से सोना लेके चले गए हैं। मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यही है ना सारा? जी बिल्कुल, ये सारी वही लोकेशन हैं जो आपने कहा था। फाइल करके मुझे दिखा देना। तो बस इसका फाइनल फिर वो प्रिंट आउट निकाल लिया आपने? तो सर को दिखा देना। शॉर्ट लिस्ट भी कर। ओके डन है, वो ठीक है। मैपिंग पूरी हो गई सर। ये दिखाओ मुझे। ये सर ये मैपिंग हमने कर दी। हाँ। कि कहाँ से एंटर हुए थे और कितने लोग थे जो यानी शाहिदीन है उनके मुताबिक। ओके, तो शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया मुझे। बेहतरीन हो गया। तो उसका मुझे लगता है कि हमें मैप भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारी है। मैपिंग आपने कहा था ना करने को, तो हमने सारी मैपिंग कंप्लीट कर ली है और शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया इंशाल्लाह। ओके, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकू भी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 152। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 322। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस 12 हैं। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8751। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की ये केस फाइल हम तक पहुंची है कसूर के इलाके फूल नगर से, यानी फूल नगर में होने वाली जराइम की कुछ ऐसी वारदातें कि जिन वारदातों ने वहां के रहने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। यानी हैरानगी की बात यह है कि दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान जराइम पेशा अनासर किस तरह अचानक ही टूट पड़े और उसके बाद जुर्म की यह कार्रवाई मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। ये सब कैसे हुआ और इसके दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, आज के इस एपिसोड में हम आपको मुकम्मल तौर पर यह दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम आपको मुल्क भर में होने वाले जराइम पेश अनासिर की मजमूम कार्रवाइयों की बाबत यकीन जानिए, इस सच्चाई को अक्सबंद करते हुए हम अपनी टीम के हमराह जिन जिन मनाजिल से गुजरे हैं वो शायद लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती कि गम की अताह गहराइयों में गोताजन होकर हमारी आंख आगाह करते रहते हैं। तो इसको जिंदा देखना चाहते हो तवा दे दो। और ये भी याद रहे बेटे को इधर से अगवा करके ले गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, फैसला जल्द से जल्द करवाया जाए। कि हमने इन एपिसोड्स के दरमियान कभी कोई झूठ मकरू फरेब के वाकयात आपको नहीं दिखाए, बल्कि बच्चों को नहीं छेड़ो, तुलसी चाहिए आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। ये जो जहां जैसे जिस मकाम पर सरजद हुआ वही वाकया हम आप तक पहुंचाते हैं। ताकि अवामुन्नास इन मामलात से बाखबर रहे कि हम किस तरह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात का पैगाम देते रहते हैं, ताकि कानून के एहलकारों को भी इस बात का एहसास रहे कि अवामुन्नास की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बैठ जाओ। माफ कर दो भाईजान। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्जिम जितना भी सफा क्यों ना हो, जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। आज हम इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं जिला कसूर में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ हैरान कुन अहवाल। जिला कसूर का इलाका फूलनगर। नाजरीन, यहां दिन की रोशनी में कारोबार जिंदगी इसी तरह जारी था। ये वो बाजार है कि जो अलग अपने इब्तिदा में आ जाता है और रात गए तक यहां अवाम का आना जाना इसी तरह लगा रहता है। एक सुबह यहां की जिंदगी बिल्कुल इसी तरह गुजर रही थी। लोग अपने कारोबार जिंदगी में मसरूफ नजर आ रहे हैं और इन्हीं के दरमियान हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ नजर आ रहा है। और ये अपने काम की तरतीब में मसरूफ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे खास तौर पर यहां मौजूद इन सुनहार की दुकानों पर इन लोगों की निगाहें गड़ी हैं। नाजरीन, अंदाजा इस बात का जरूर करना चाहिए कि आपके अतराफ में कहीं कोई मशकूक शख्स किसी मुजरिमाना कार्रवाई की पेशबंदी तो नहीं कर रहा है। हमें और आपको इन बातों को जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। यहां इस जानिब सब कुछ यूं ही जारी था।
यहां मौजूद अफराद के इन हाथों में अचानक ही आतिशी असलहा आ गया और फिर इनकी शुरू हो गई मुजरिमाना कार्रवाइयां। नाजरीन, इस दुकान में इसी तरह जुर्म की यह कार्रवाई जारी थी और ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जुर्म की इस कार्रवाई को यहीं बंद कर दिया हो, बल्कि अतराफ में मौजूद दूसरी सुनहार की दुकानों में इनकी इन्हीं कार्रवाइयों की एक और इब्तिदा हो गई। जरा अंदाजा तो कीजिए नाजरीन कि इस भरे बाजार में दिन दिहाड़े किस तरह जराइम पेशा नासिर अपनी बेखौफ खतर कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। यानी बेशुमार लोगों की मौजूदगी में इन्हें कोई डर और खौफ नहीं। जान से मार देने का खौफ दिलाकर इसी तरह ये अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करने में लगे थे। एक दुकान से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान, इसी तरह इनकी ये जुर्म की कार्रवाई जारी थी। इसी तरह जमा किया हुआ माल मसरूका इन बोरों में भरते हुए ये अपनी इस राह से फरार होने की कोशिशों में लग गए। भरे बाजार में अपना असलहा लहराते हुए ये यहां से राह फरार इख्तियार करने लगे। नहीं मालूम कितने लोगों ने होती हुई इस पूरी कार्रवाई को देखा, उसके बावजूद कोई ये न कर सका कि पुलिस 15 तक ये इत्तला पहुंचा देता कि यहां जराइम की वारदात जारी है। 5-6 मुल्जिमान से ज्यादा इस कार्रवाई में पेश रहे और मंजर से अचानक गायब हो गए। इन जराइम पेशा नासिर के फरार हो जाने के बाद जब दुकानदार यानी लुटने वाले अफराद जब अपनी दुकानों से बाहर बरामद हुए और इन्होंने बयान करना शुरू किया, तो ज्यादातर लोगों को पता चला कि ये अपना मालो असबाब लुटा चुके। दोस्तों, इस बाजार में इस लम्हे अजीब अफरा तफरी का माहौल बपा था। इसी दरमियान कानून के एहलकारों को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह किया जाने लगा। इत्तला के मिलते ही क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। कुछ डकैत आए थे, छोटा बैठा था, उन्होंने आके इधर फायरिंग की है शरेआम, और छोटे को उन्होंने बट मारा है और उसके बाद सारे दुकान के अंदर आ गए हैं। आके उन्होंने 16 ताले खुलवाए हैं, खुलवा के एक कोका भी नहीं छोड़ा, सारी सफाई अपने हाथ से करके पूरा थैले में सामान लेके गए हैं। असला उनके पास एक के पास कलेक्शन थी, एक के पास राइफ़ल थी और दूसरों के पास पिस्टल थे। तकरीब सारा सामान लेके गए हैं, उन्होंने एक कोका भी नहीं यहाँ पे छोड़ा। जितना जितना उनसे हुआ उन्होंने पूरी सफाई की है, दोनों सोफे खुलवा के उन्होंने पूरी सफाई करवाई है। बल्कि खुद अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने खुद यानी कि सारा सामान निकाला है। उसे बच्चे से ताले खुलवा के उसे साइड पे बिठा दिया है, उसके बाद उन्होंने खुद सारा सामान डाला तोड़े में। मैं इधर अकेला बैठा हुआ था, मगरिब का टाइम था, अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, भाई है नहीं थे इधर, मैं अकेले ही था। मैं मोबाइल के ध्यान लगा हुआ था, इधर से आया है दो तीन जने इधर से आए हैं, अंदर आ गए हैं। अंदर आके कहते हैं चल निकाल सारा। मैंने कहा क्या निकालूं? वो उन्होंने गन का घोड़ा चढ़ाया है, फिर उन्होंने फायर मारा है, फिर मुझे मारने लगे हैं। वो दूसरा कहता नहीं पेटी खोलता, चल मार दे इसको भी फायर। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं, मेरे अब्बू के पास हैं। वो कहता नहीं इसके पास ही हैं, इसके पास ही हैं। वो खुद अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने मुझे बट मारा है, मार के पेटियाँ खुलवाई हैं, फिर उसके बाद मुझे सारा सामान ले गए हैं। तकरीबन हमारा 5 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। सर ये फूलनगर में दिन दहाड़े सराफा बाज़ार में डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है
और करोड़ों रुपए का नामालूम 9 डाकू आए हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके शदीद खौफो हरास उन्होंने इधर फैलाया और करोड़ों रुपए का इधर से सोना लेके चले गए हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमें इधर सिक्योरिटी, मज़ीद सिक्योरिटी दी जाए, मज़ीद नफरी दी जाए ताकि मज़ीद ऐसा कोई दोबारा वाक़या ना हो। तो जो जमा पूंजी थी वो सारी उठा के ले गए हैं। तो हमारी पुलिस से अपील है कि उनको पकड़ें और हमें इंसाफ भी दिलाया जाए, हमें हमारा माल भी वापस दिलाएं। हमारा जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो 1-2-4 मिनट के अंदर वो लूट मार के ले गए हैं और फायरिंग करते हुए इतना खौफ हिरासत फैला के पूरे इलाके में वो गए हैं। और हमारी यहाँ पे जितने सामान पड़ा था दराजों में वो इन्होंने हमसे लिया, छीना। वो फौरी अपने गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम अपनी ना वो दूसरा अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो उनसे जो हमारा हक गया है वो हम मांग रहे हैं उनसे, और जितनी भी हमारी नुकसान हुआ उनकी रिकवरी अपनी पुलिस से मांग रहे हैं कि वो हमें इंसाफ दे। और यहाँ पे डकैती हुई है और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम पुलिस को और बड़े अफसरान को ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो रिकवरी है वो दी जाए और हमारा जो हक हलाल की मेहनत थी वो सारी ले गए हैं, तो काइंडली वो हमारे साथ कंपनसेट करें, उनको पकड़ें और हमें हमारा माल दिया जाए। इस तरह करके आए ने, साडा समान सारा लुट के लै गए ने, ते असीं डरदे नस गए, पर ऊपर गए चले। मालूमात ली जाती रही कि आखिर जुर्म का ये वाकया कैसे, किस तरह सरसत हुआ। 6 लोग थे जो से आए हम, हमारी शॉप थी ज्वेलरी की, जो से डकैती हुई है हमारी। नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद तहकीक व तफ्तीश के दायरे वसी हो गए। आने वाले कानून के एहलकार बहुत हैरान और परेशान थे कि आखिर इतना दीदा दिलेरी उन जराइम पेशा नासिर की कि भरे बाजार में दिन दिहाड़े वो अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयां करके इस वारदात की बाबत FIR दर्ज की जाने लगी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी व सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का एपिसोड आप देख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम जहां इस एपिसोड को छोड़कर गए थे वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हमारा जो हक हलाल की मेहनत थी वो सारी ले गए हैं। मुझे बट मारा है, मार के पेटियां खुलवाई हैं, करोड़ों रुपए का इधर से सोना लेके चले गए हैं। इतनी सारी दुकानें लुट कैसे सकती हैं? हैरान कुन बात है ये। और हैरानगी ये है कि दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में क्रिमिनल्स अपनी वारदात करके और फरार हो गए। जिया जी, यार एक काम करना है, देखो ये जो भी ये क्रिमिनल्स फरार हुए हैं ना, किसी भी सूरत में इनकी लोकेशन जरूर लेनी है। कुछ भी हो जाए तो उन्हें ट्रेस जरूर करना है। ठीक है।
नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद तहकीक व तफ्तीश के दायरे वसी हो गए। आने वाले कानून के एहलकार बहुत हैरान और परेशान थे कि आखिर इतना दीदा दिलेरी उन जराइम पेशा नासिर की कि भरे बाजार में दिन दिहाड़े वो अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयां करके होने वाली इस वारदात की बाबत एफआईआर दर्ज की जाने लगी। कसूर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर भी ये मालूम कर रहे थे कि दिन दिहाड़े पूरा बाजार लूट लिया गया और कोई कुछ न कर सका। हैरान कुन बात है। पुलिस स्टेशन में ये तहकीक व तफ्तीश जारी थी कि वो मुजरिमाना कार्रवाइयां जो भरे बाजार में की गईं, आखिर वो जराइम पेशा नासिर कौन है। नाजरीन, सबसे पहले कानून के एहलकारों ने अपने सादा लिबास एहलकारों को हर उस जानिब रवाना कर दिया मालूमात हासिल करने की खातिर जहां से इन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। कसूर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा सुखेरा ने अपने आईटी डिपार्टमेंट को इस बात पर मामूर कर दिया कि किसी भी सूरत में भरे बाजार में लूटमार करने वाले जराइम पेशा नासिर की बाबत तमाम तर तफसीलात यकजा की जाएं। नाम मोहम्मद तैयब है और मैं फूलनगर शहर का रहायशी हूँ। ज़िला कसूर, फूलनगर डिस्ट्रिक्ट फूलनगर तहसील पत्तों की रहायशी हूँ मैं। बेहमदिल्लाह ताला भाई आए हैं हमारे पास। इन्होंने हमारी जो
कवरेज की है इस बात की कि हमारे शहर के अंदर ये इतनी बड़ी सराफा बाज़ार के अंदर डकैती हुई जो कि करोड़ों रुपए की मालियत की डकैती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम ताजर बरादरी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से कि हम खुल के कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। और यकीन करें कि हमें तो इतनी परेशानी है कि भी हम तो अपने पास एक पैसा जेब में नहीं रख सकते। अब ये है कि मेरी वज़ीर आला पंजाब से, DPO साहब से, SHO साहब से, फूल नगर से खुदारा अपील है, तमाम ताजर बरादरी की तरफ से अपील है कि आप हमारे साथ तामन करें और जो इस मामले के अंदर डकैती ये इस तरह की वारदातें हैं इनके ऊपर काबू किया जाए। सादा लिबास कानून के एहलकारों ने वारदात वाले पूरे बाजार में ये मालूमात यकजा करना शुरू की कि यहाँ होने वाली वारदात, इसकी निशानदेही करने वाला इस बाजार का कौन सा शख्स हो सकता है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का एपिसोड आप देख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम जहां इस एपिसोड को छोड़कर गए थे वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कुछ डकैत आए थे, छोटा बैठा था, उन्होंने आके इधर फायरिंग की है शरेआम, और छोटे को उन्होंने बट मारा है और उसके बाद सारे दुकान के अंदर आ गए हैं। आके उन्होंने 16 ताले खुलवाए हैं, खुलवा के एक कोका भी नहीं छोड़ा, सारी सफाई अपने हाथ से करके पूरा थैले में सामान लेके गए हैं। असला उनके पास एक के पास कलेक्शन थी, एक के पास राइफ़ल थी और दूसरों के पास पिस्टल थे। तकरीब सारा सामान लेके गए हैं, उन्होंने एक कोका भी नहीं यहाँ पे छोड़ा। जितना जितना उनसे हुआ उन्होंने पूरी सफाई की है, दोनों सोफे खुलवा के उन्होंने पूरी सफाई करवाई है। बल्कि खुद अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने खुद यानी कि सारा सामान निकाला है, उसे बच्चे से ताले खुलवा के उसे साइड पे बिठा दिया है। उसके बाद उन्होंने खुद सारा सामान डाला तोड़े में। मैं इधर अकेला बैठा हुआ था, मगरिब का टाइम था, अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, भाई है नहीं थे इधर, मैं अकेले ही था। मैं मोबाइल के ध्यान लगा हुआ था, इधर से आया है दो तीन जने इधर से आए हैं, अंदर आ गए हैं। अंदर आके कहते हैं चल निकाल सारा। मैंने कहा क्या निकालूं? वो उन्होंने गन का घोड़ा चढ़ाया है, फिर उन्होंने फायर मारा है, फिर मुझे मारने लगे हैं। वो दूसरा कहता नहीं पेटी खोलता है, चल मार दे इसको भी फायर। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं, मेरे अब्बू के पास हैं। वो कहता नहीं इसके पास ही हैं, इसके पास ही हैं। वो खुद अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने मुझे बट मारा है, मार के पेटियाँ खुलवाई हैं, फिर उसके बाद मुझे सारा सामान ले गए हैं। तकरीबन हमारा 5 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। सर ये फूलनगर में दिन दहाड़े सराफा बाज़ार में डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है और करोड़ों रुपए का नामालूम 9 डाकू आए हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके शदीद खौफो हरास उन्होंने इधर फैलाया और करोड़ों रुपए का इधर से सोना लेके चले गए हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमें इधर मज़ीद सिक्योरिटी दी जाए, मज़ीद नफरी दी जाए ताकि मज़ीद ऐसा कोई दोबारा वाक़या ना हो।
तो जो जमा पूंजी थी वो सारी उठा के ले गए हैं। तो हमारी पुलिस से अपील है कि उनको पकड़ें और हमें इंसाफ भी दिलाया जाए, हमें हमारा माल भी वापस दिलाएं। हमारा जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो 1-2-4 मिनट के अंदर वो लूट मार के ले गए हैं और फायरिंग करते हुए इतना खौफ हिरासत फैला के पूरे इलाके में वो गए हैं। और हमारी यहाँ पे जितने सामान पड़ा था दराजों में वो इन्होंने हमसे लिया है, छीना। वो फौरी हम अपने गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम अपनी ना वो दूसरा अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो उनसे जो हमारा हक गया है वो हम मांग रहे हैं उनसे, और जितनी भी हमारी नुकसान हुआ उनकी रिकवरी अपनी पुलिस से मांग रहे हैं कि वो हमें इंसाफ दे। नाजरीन, फूलनगर कसूर में होने वाली इस वारदात की बाबत FIR दर्ज की जाने लगी। कसूर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर भी ये मालूम कर रहे थे कि दिन दिहाड़े पूरा बाजार लूट लिया गया और कोई कुछ न कर सका। हैरान कुन बात है। पुलिस स्टेशन में ये तहकीक व तफ्तीश जारी थी कि वो मुजरिमाना कार्रवाइयां जो भरे बाजार में की गईं, आखिर वो जराइम पेशा अनासर कौन हैं। नाजरीन, सबसे पहले कानून के एहलकारों ने अपने सादा लिबास एहलकारों को हर उस जानिब रवाना कर दिया मालूमात हासिल करने की खातिर जहां से इन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। कसूर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा सुखेरा ने अपने IT डिपार्टमेंट को इस बात पर मामूर कर दिया कि किसी भी सूरत में भरे बाजार में लूटमार करने वाले जराइम पेशा अनासर की बाबत तमाम तर तफसीलात यकजा की जाएं। सादा लिबास कानून के एहलकारों ने वारदात वाले पूरे बाजार में ये मालूमात यकजा करना शुरू की कि यहाँ होने वाली वारदात, इसकी निशानदेही करने वाला इस बाजार का कौन सा शख्स हो सकता है। और इसके बाद तफ्तीश बढ़ते बढ़ते उस मकाम पर पहुंची कि इलाका SHO के पास आने वाली टेलीफोन कॉल ने यह बात खोल कर रख दी कि बाजार में जुर्म की दास्तान को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा अनासर इस लम्हे कहां किस मकाम पर मौजूद हैं।
इत्तला के मिलते ही जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकार रवाना होने लगे। नाजरीन, मिलने वाली इत्तला की मुसद्दिका जगह पर जब कानून के एहलकार पहुंचे, वहां अचानक ही ये मारका शुरू हो गया। होने वाले इस मुकाबले में दो जराइम पेशा नासिर कैफिर किरदार तक जा पहुंचे, जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम से जब मालूमात हासिल की गईं तो पता चला कि जितने भी जराइम पेशा नासिर उस बाजार में गए थे, ये सब एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं, यानी खूनी रिश्तेदार। और इन रिश्तेदारों ने मिलकर जुर्म का ये पहलू मंजर पर बिखेर दिया। मजीद मालूमात पर यह भी पता चला कि ये जराइम पेशा नासिर अभी कुछ ही दिन पेशतर जेल से आज़ाद हुए हैं और जेल में इतना अरसा रहने के बावजूद इन्होंने कोई नेक काम नहीं सीखा, बल्कि आते ही जुर्म का एक नया बाब रोशन कर दिया। हेलो, दो बंदे हमने पकड़ लिए डाकू इन्होंने वारदात सुनियारे नहीं की इन्होंने यार वेल्डन माले वो इन्होंने ओके, मैं समझ गया आपकी सारी बात और मैं बिल्कुल इन लिंक हूं आपसे। फाइन। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का मुकम्मल अहवाल। आपने ये भी अंदाज़ा किया कि जराइम पेशा नासिर कितना दीदा दिलेरी के साथ अपनी इन वारदातों को मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। लेकिन याद रखने की बात है ये कि कानून के एहलकार कभी भी इन जराइम पेशा नासिर से गाफिल नहीं, बल्कि याद रखिए कि जो केस एक बार कानून की किताबों में तहरीर कर दिया जाए वो उस वक्त तक ज़ाया नहीं होता जब तक जराइम पेशा नासिर अपने कैफिर किरदार को न जा पहुँचें। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है।
cmw@arvnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।